नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी के पदों को स्वीकृति मिल चुकी है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि मध्य प्रदेश शासन जो सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की अगर हम बात करें, जिसे हम वल्लभ भवन के नाम से भी जानते हैं, 16 नवंबर 2022 को ये जो पत्र है ये जारी किया गया और जिसमें विभिन्न वैकेंसियों के बारे में यहाँ पर स्वीकृति के बारे में बताया गया। लेकिन हमें तो अधिकतम जो मतलब है पटवारी की वैकेंसी है, तो पटवारी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। साथ ही पटवारी के जो एग्ज़ाम है, इस पटवारी के एग्ज़ाम में आपको अगर कोई सब्जेक्ट परेशान करेगा तो वह रहेगा पंचायती राज। तो पंचायती राज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं पंचायती राज को लेकर और क्लासेस रेगुलर चल रही है। डिस्क्रिप्शन में मैं पंचायती राज के वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से जाकर वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पत्र में क्या है। यहाँ पर तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर विषय है प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में 33 श्रेणी, यानी जो पटवारी की वैकेंसी है वह भी 33 श्रेणी में आती है और अन्य वैकेंसी भी 33 श्रेणी में आती है। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मैं अभी आपको पद भी बताने वाला हूँ कि पटवारी के लिए कितने पदों पर यहाँ पर भर्ती की बात की गई है। तो विषय अंतर्गत लेख है कि प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक, यहाँ पर ये जो तारीख दी गई है, इसमें 33 श्रेणी की अगर हम बात करें तो 33 श्रेणी में यहाँ पर 33 श्रेणी के जो रिक्त पदों हैं, रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वित्त विभाग द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर 33 श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती निम्न शर्तों के अधीन करने का निर्देश दिया गया है। यानी यहाँ पर जो भर्ती होनी है उन भर्ती के पहले तो निर्देश दिए गए हैं। आप यहाँ पर निर्देश देख पा रहे होंगे, ये कुछ चीज़ें दी गई है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं या फिर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके द्वारा भी आप पढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसकी अपेक्षा मैं आपको पटवारी के पदों को बता देता हूँ, क्योंकि आप सभी का इंटरेस्ट तो उसी बात में होगा। कुछ और बातें यहाँ पर लिखी गई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए विभागवार गणना पत्रक में नियमित नियुक्ति हेतु उपलब्ध रिक्त पद, बैकलॉग के पद तथा वित्त विभाग द्वारा पूर्व में पृथक से दी गई सहमति के पद सम्मिलित है। तो यहाँ पर विभिन्न जानकारी दी गई है जो आपकी भर्ती है उस भर्ती से संबंधित। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो कह सकते हैं ये पत्र यहाँ पर जारी किया गया है, इसमें विभिन्न विभाग में कितने पद है, यहाँ पर कितने पदों पर भर्ती को या वैकेंसीज जो हैं उन्हें स्वीकृत किया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पर पदों के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगर, तो ऊपर की ओर है विभाग, यहाँ पर है श्रेणी, संवर्ग, पदनाम, इस प्रकार से कुल स्वीकृत पद है। और लास्ट में हम बात करेंगे, इधर की ओर है लास्ट में कि ये जो पद है या जो वैकेंसी है इसके टोटल पद कितने हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर गृह विभाग है, गृह विभाग में बहुत सारी वैकेंसीज है, जैसे कि प्लाटून कमांडर है, इसके बाद सहायक फोटोग्राफर है, इसके साथ ही यहाँ पर फीटर, विद्युतकार, वेल्डर कम लोहार, इसके साथ ही वाहन चालक, स्टेनोटाइपिस्ट, APCD, ऐसे बहुत सारे पद है। सहायक ग्रेड 3 है, सहायक जेल अधीक्षक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आप कोई यहाँ पर हम बात कर सकते हैं गृह विभाग के साथ ही जेल विभाग में भी बहुत सारे पद हैं। इसमें अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों, जेल विभाग के आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे पद हैं। एक जेल विभाग में प्रहरी भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो पद हैं, बहुत सारे पदों पर स्वीकृति मिली हुई है। लेकिन हमें अगर पटवारी की बात करें, पटवारी के पद से अगर मतलब है, तो मैं आगे की ओर ले चलता हूँ। और आप देख पा रहे होंगे वित्त विभाग के नीचे की ओर है वाणिज्य कर विभाग। और वाणिज्य कर विभाग के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 11 नंबर के बाद फिर से शुरू हुआ है यहाँ पर नंबर 1, जो कि वाणिज्य कर विभाग के बाद है राजस्व विभाग। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये है राजस्व विभाग। राजस्व विभाग में यहाँ पर लिखा हुआ है नायब तहसीलदार। तो नायब तहसीलदार भी राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। और ये राजस्व विभाग की बात करें तो नायब तहसीलदार की जो वैकेंसी है MPPSC लेता है। लेकिन हमें पटवारी की वैकेंसी से मतलब है, तो आप नीचे देख पा रहे होंगे नंबर 3 पर यहाँ पर राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी की वैकेंसी देख रहे हो आप। पटवारी की वैकेंसी में हमने क्या देखा था ऊपर की ओर कि ये यहाँ पर कुल स्वीकृत पद है। तो यहाँ पर जो पद हैं ये हैं टोटल 20,038, लेकिन स्वीकृत पद कितने हैं जिन पर यहाँ पर
एग्ज़ाम होना है, तो आप देख पा रहे होंगे 1638 पद ऐसे हैं जिन पर एग्ज़ाम होना है जो कि स्वीकृत पद है। तो वित्त विभाग की सशर्त सहमति के साथ अगर हम बात करें तो पटवारी के लिए वर्तमान में 1638 स्वीकृत पद दिए गए हैं, लेकिन समय के साथ साथ हो सकता है ये पद और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अब आपको इस पर ध्यान ना देकर आपको ये पता है कि पटवारी की वैकेंसी आना 100% श्योर है। और भी यहाँ पर विभिन्न विभागों की बात की गई है, लेकिन अगर आप वास्तव में पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि मैं पटवारी के बारे में ज़्यादा पढ़ाते हुए आया हूँ और पटवारी में जो सबसे टफ सब्जेक्ट है पंचायती राज, उसको हम कवर कर रहे हैं, बहुत इजी वे में कवर कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो फिर आपको लग जाना चाहिए, आपको इतनी मेहनत करनी चाहिए कि इन पदों में से एक पद आपके लिए यहाँ पर कह सकते हैं मिलना ही चाहिए, किसी ना किसी तरीके से आपको मिलना ही चाहिए। तब जाकर आपकी जो मेहनत है वह मेहनत साकार होगी। और आप सभी जानते हैं कि पटवारी की जो वैकेंसी है बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसके बारे में मैं विभिन्न वीडियोस बना चुका हूं कि इस पर तैयारी कैसे करना है, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के साथ साथ इसकी तैयारी में आपको कितना समय लगेगा, कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहिए, कौन से को बाद में पढ़ना चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि पढ़ने का एक तरीका होता है, सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ेगा हर कोई, लेकिन जो रणनीति के साथ पढ़ेगा, जो मार्गदर्शन में पढ़ेगा, और आप सभी जानते हैं मेरे द्वारा दिया गया मार्गदर्शन, या मैं खुद की बड़ाई ना करके अगर आप वीडियोस को भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं पंचायती राज के वीडियोस बहुत अच्छे हैं, मार्गदर्शन सही मिल रहा है। और आप यकीन मानिए आपका पटवारी में सिलेक्शन निश्चित है अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं। तो देखिए, आप भी जानते हैं इसका मतलब ये है कि पटवारी की वैकेंसी आना 100% श्योर है। अब समस्या ये है कि आप तैयारी किस ढंग से करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, आपकी प्राथमिकता क्या है, आप पढ़ाई को कितना टाइम देते हैं, ये सभी चीज़ें निर्भर करेगी। अगर आप सही तरीके से अभी से पढ़ाई में लग जाएंगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए और आपको एक पोस्ट मिल जाए। तो मेरी ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि पढ़ाई आपको निरंतर करनी है और थोड़ा सा त्याग करना होगा। अभी शादी का भी माहौल चल रहा है तो इन चीज़ों से दूर रहे, अपना पूरा ध्यान इसी पर लगा दे। कुछ भी आपके डाउट है तो कमेंट करें। पंचायती राज के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।